ये हो रही थी प्रहलाद को विष्णु जी कह रहे थे कि तू अपने पिता को मान, है ना, वो तेरे को जो उपदेश देते हैं तो उनकी पालना कर। तो प्रहलाद ने क्या कहा था, वो जो उपदेश देते हैं अपने शरीर वाला देते हैं ना, है ना, हाँ, अपने आप को मानने वाला, वो जो सर्वव्यापक है, जो साक्षी रूप से है विष्णु, उसको नहीं मानते। यही बात चल रही थी। विष्णु ने कहा कुछ मांग, प्रहलाद ने कहा देना धर्म ईश्वर का है, लेना धर्म जीव का है। मैं चैतन्य इन दोनों पदों से मुक्त हूँ। अब विष्णु भगवान जी कह रहे हैं ना प्रहलाद को, तू मांग ले। तो वो कह रहे हैं कि देना ईश्वर का काम है और लेना जीव का काम है, पर मैं तो दोनों से मुक्त हूँ, दोनों से परे हूँ। इससे तुझसे क्या मांगूँ और तू क्या देवेगा। विष्णु ने देखा कि आज चाहा है, निसंशय स्वरूप को प्राप्त हुआ है। कहा, हे प्रहलाद, अग्नि जल भूमि आदि देवताओं को मैंने आज्ञा की है कि तुम प्रहलाद की रक्षा करो। हिरण्यकशिपु उसको हर जगह से ताड़ना दे रहा था ना। अब भगवान जी विष्णु जी क्या कह रहे हैं, मैंने ही आज्ञा दी थी सबको कि वो तेरी रक्षा करें। प्रहलाद ने कहा, मुझ चैतन्य की रक्षा कौन करे। उल्टा मैं चैतन्य ही सर्व कल्पित पदार्थों की सत्ता स्फूर्ति देकर रक्षा करता हूँ। विष्णु ने कहा, अंतर ध्यान होता हूँ। ये अब तेरे को मेरी ज़रूरत तो नहीं है, अब मैं अंतर ध्यान हो रहा हूँ, अपने वांछित स्थान को जाता हूँ। प्रहलाद ने कहा, इसी कारण भजन अवतारों का नहीं करता हूँ कि कभी दृष्ट तो कभी अदृष्ट होते हैं। अब से आगे आत्मा से भिन्न जो सदा अपरोक्ष है निश्चय ना करूँगा। अब क्या कह रहे हैं, प्रहलाद क्या कह रहा है भी, अब आगे से ना जो आत्मा से भिन्न है, सदा अपरोक्ष है, उसका निश्चय मैं ना करूँगा। क्या मतलब है कहने का, हाँ, मतलब एक साक्षी पर रहना है मेरे को, है ना। देवताओं का निश्चय करो तो आना जाना हो गया, क्योंकि अब विष्णु भगवान जी ने कहा ना मैं जा रहा हूँ तभी, हाँ तभी। अब कहते हैं पर आए हो तो कुछ आत्मनिरूपण करो। प्रहलाद कह रहे हैं, विष्णु ने कहा तुझको आत्म धर्म से क्या प्रयोजन है। प्रहलाद ने कहा, आत्मा मैं हूँ, मुझको प्रयोजन नहीं तो किसको है। विष्णु अपने स्थान को गए और प्रहलाद जल से निकलकर पिता के पास आया। अब प्रहलाद को बांध कर फेंका था ना ऊपर से, और पत्थर पुत्थर फेंक दिए थे। तब राजा आश्चर्यवान हुआ कि यह जल से भी जीवता निकल और क्रोध कर अब निकला। अब पिता को ये आश्चर्य हो रहा है तो क्रोध आ रहा है, फिर क्रोध कर दोनों हाथ बांध कर मुख पर ऐसी चपेट लगाई कि प्रहलाद बेसुध हो गया। कहा, हे अभागे, तू आप आत्म स्वरूप है, विष्णु को अपने ऊपर रखता है। विष्णु आदि जगत मात्र तुझसे प्रकट हुए हैं। अब वो तो यही कह रहे हैं भी तू खुद ही विष्णु है ना। विष्णु को क्यों अपने ऊपर बिठा रहा है,
वो विष्णु तू है, तेरे से निकले हैं। जैसे स्वपन के ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जगत स्वपन दृष्टा से ही प्रकट होते हैं। अपने अमायिक स्वरूप को त्याग कर माया विषय क्यों लीन होता है। अब जो हिरण्यकशिपु था ना, वो विष्णु को भी आकार वाला ले रहा है ना, तो प्रहलाद आकार वाला नहीं ले रहा। तुझको विपर्य जानने विषय लज्जा नहीं आती। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, अचिंत्य आत्मा विष्णु को कहते हैं, न और को। राजा ने कहा, जल विषय तू विष्णु को कहता था कि मैं ही सतचित आनंद आत्मा हूँ। अब विष्णु कहता है, आप से मित्र, आप से भिन्न द्वैत्व को स्थापना करना क्या योग्य है। अब क्या कह रहे हैं, जल में तो तू यही कहता था कि वही सतचित आनंद आत्मा ही है, वही विष्णु है, पर अब अपने से भिन्न तो कह रहा है। अब वहाँ पे ये कहते हैं ना कि सर्व आत्मा है, सर्व विष्णु है। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु जी प्रहलाद को ये कह रही हैं, भी तू खुद है वो, तो उसको क्यों मान रहा है। अब पिता के आगे तो वही कहते हैं ना कि सर्व आत्मा विष्णु है, सर्व वही है। अब तभी तो उसको कह रहे हैं, भी तो द्वैत्व को स्थापना कर रहा है, पर वो बिना शरीर के साक्षी को लेकर बात करता है, और पिता की बुद्धि में ये नहीं जा रहा, वो शरीर के साथ ले रहे हैं इस बात को। हे पुत्र, जो सर्व विष्णु होता तो सर्व चतुर्भुज मूर्ति जन्म से एक समान दिखते। जो कहे कि सर्व पांच तत्व रूप जगत है तो भी ठीक है, क्योंकि विचारने से तो सर्व पदार्थ माया के कार्य पांच भूत रूप हैं। यह दृश्य माया का है। अब वो क्या कह रही हैं, अगर विष्णु होता, सर्व विष्णु होता, तो सर्व चतुर्भुज मूर्ति जन्म से एक समान दिखते, मतलब जन्म से ही उसके चार हाथ होते, है ना। अब वो वैसा तो जन्म तो जैसे बच्चों का होता है वैसा है। जो कहे कि सर्व पांच तत्व रूप जगत है तो भी ठीक है, जगत को तो मान रहे हैं वो सर्व पांच भूत रूप, क्योंकि विचारने से तो सर्व पदार्थ माया के कार्य पांच भूत रूप ही हैं। तो वो जो चतुर्भुजी जिसको विष्णु भगवान कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो माया का कार्य है। अगर असल में भगवान होते तो वो शुरू से चतुर्भुजी होते, है ना। उनका कहने का यही तात्पर्य है, ये एक जगह वो दिख रही हैं तो ये माया है ना। जैसे अब कहा भगवान जी ने, तो मैं जाता हूँ, है ना। अब उस शरीर में होते हुए भी वो शरीर में नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, भी खाते हुए भी नहीं खा रहे, सोते हुए भी नहीं सो रहे, ऐसी ही प्रहलाद की दृढ़ता है। यह दृश्य माया का है। हे पुत्र, तुम अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक विष्णु सहित सर्व नाम रूप जगत है ही नहीं। वो कहते हैं ना, सर्व नाम रूप वही है। प्रहलाद ऐसे बोलते हैं, सर्व नाम रूप जगत वही विष्णु है। वो कहते हैं जो जगत है वो नहीं है, ये सारा कार्य माया का है। पर प्रहलाद कहाँ पर बैठकर बोल रहा है, साक्षी पर, और पिता कहाँ पर बैठ के बोल रहा है, ये वो आकारों पे बैठते तो दृश्य को ला रहा है बीच में। हे पुत्र, तुम अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से पृथक विष्णु सहित सर्व नाम रूप जगत है ही नहीं।
तथा आत्मा है। हे पुत्र, मन वाणी के बीच से तू चैतन्य आत्मा अगोचर है। ऐसा होकर भी अपने को माया रूप मानता है, सो लज्जा का कारण है। वो विष्णु भगवान को माया रूप मान रहे हैं, है ना। वो ये कह रहे हैं तो खुद है, स्वयं में जो कुछ है तो स्वयं में। अब स्वयं वाकई है तो स्वयं, पर मानना शरीर से नहीं है ना। वो तो शरीर को लेकर बीच में मान रही है और विष्णु भगवान को माया का कार्य मान रही है। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जब मैं विष्णु से संवाद करता था तब कहाँ था? हिरण्यकशिपु ने कहा, तू विष्णु और संवाद तीनों मैं चैतन्य आत्मा ही था, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। हे प्रहलाद, आत्मा बिना ध्यान मत कर, न सुन न कह। जो तू ही आत्मा है तो विष्णु को क्यों आरोपता है? बात तो ये भी ठीक कर रही है, पर कहाँ पर बैठ के करते हैं? शरीर पे बैठ के करते हैं, आकार पे बैठ के करते हैं। वो कहते हैं अपने आप को पुजवा, अपने शरीर को पुजवा, है ना। और उससे ऊपर जैसे मैं राजा हो गया, पहले मेरी तो कर, सारी याचना मेरी कर। पर वो तो मानता नहीं प्रहलाद, वो तो कहते हैं सर्वरूप परमात्मा वही विष्णु ही है। तभी हिरण्यकशिपु उसको बार बार बोलते हैं। प्रहलाद ने कहा, ऐसे ना करें तो भगवान और संत को कौन जाने। प्रयोजन मेरे कहने का यही है कि इस पद का नाश हो। देखो जितने भी पद हैं, उपाधियां हैं, सबका नाश हो जाता है। हिरण्यकशिपु जो उपाधि है, राजा वाली उपाधि है, कब तक है? जब तक शरीर है। उसके बाद तो नहीं है ना। वो यही कह रहा है भी, अगर हम मानेंगे नहीं, अब जैसे हिरण्यकशिपु कह रहे हैं वो तो माया वाला है ना। चतुर्भुज आकार जो हम मानते हैं वो बनाया हुआ है, वो शुरू से चतुर्भुजी थोड़ी था। तो वो क्या कह रहे हैं प्रहलाद, अगर हम ऐसे उनकी पूजा नहीं करेंगे संतों की, है ना, तो उनको मानेगा कैसे? बाद में विचार से उनको जानेंगे ना, बाद में तत्व से उनको जानेंगे। अब जैसे हम अपने बच्चों को मंदिर में मूर्तियों की पूजा करवाते हैं, है ना, कहते हैं मत्था टेक, यहाँ पर मंदिर में खड़ा है, शोर मचा रहा है, कैसे हम उनको बोलते हैं, उनकी भावना को दृढ़ करते हैं। अगर वही बच्चा धीरे धीरे ज्ञान में आ जाए तो अपने आप वहाँ से हटेगा, पर पहली क्लास तो ए फॉर एप्पल से चलेगी, एमए की किताब से तो नहीं चल सकती ना। अब वही बात प्रहलाद कह रहा है कि प्रयोजन मेरे कहने का यही है कि इस पद का नाश हो। अगर ऐसे ना करें तो भगवान और संत को कौन जाने, है ना। पहले तो जानने की सीढ़ी ऐसी है, फिर उसके बाद संत का भी अंत करना है। वो अंत कैसे होगा? विवेक से, विचार से। हे पिता, तू मैं जगत सर्व परमात्मा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे पुत्र, आत्मा परमात्मा तूने सुनकर मन में कल्पित सिद्ध किया है। जब तू मिटेगा जब तू मरेगा तब मिट जावेगा। जो तू प्रथम नहीं होवे तो आत्मा परमात्मा को कैसे जाने? भी जानना तो सुनकर है। अब क्या कह रहे हैं? सुनकर तो नहीं जानना है आत्मा और ये परमात्मा। आत्मा अपना साक्षी है ना, एक बच्चे को भी पता है आत्मा का, पर वो गहराई से तो नहीं जानता।
और परमात्मा का उसको वैसे ही संसार में दृढ़ता करवा देते हैं। यहाँ मत्था टेक, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, इधर चल उधर चल, उसको परमात्मा का भी पता है। अब हिरण्यकशिपु यही कह रहा है कि प्रथम अगर तू मर जाता है तो ये तेरा सारा खत्म हो जाएगा। पर प्रहलाद की बुद्धि में क्या है, मरता ये शरीर है ना, वो तो वैसे का वैसे रहेगा। अभी वो विष्णु को जो याद करता है ना, तो उस टाइम विष्णु प्रकट हो जाता है और फिर लय भी हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है, आकार से रहित है ना, आकार वाला थोड़ी आ जा सकता है जल्दी जल्दी। बिना आकार वाला, आकार से रहित वाला आ जा सकता है। अब यही बात कह रहा है। अब यही हिरण्यकशिपु ने कहा, हे पुत्र, आत्मा परमात्मा तूने सुनकर मन में कल्पित सिद्ध किया है कुछ नहीं, तूने खाली कल्पना कर लिया है इसकी। जब तू मरेगा तब मिट जावेगा। जो तू प्रथम नहीं होवे तो आत्मा परमात्मा को कैसे जाने। है तो बात सही, देखो शरीर है तभी हम आत्मा परमात्मा को जान रहे हैं। पर हम जो हमें ये कल्पना बताएगी, देखो संसार के अंदर कितनी उपाधियां चढ़ाई हमें, ये भी तो कल्पना की हमने मान ली ना, ये कल्पना भी हमने सत्य कर दी ना। अब अगर ये भी कल्पना है ब्रह्मा जी की, विष्णु की, तो इसको भी तो हम सत्य कर सकते हैं। अच्छा मानो कि दोनों ही कल्पनाएं हैं, वाकई दोनों कल्पना है, पर दोनों कल्पनाओं में तृप्ति कहाँ होती है। देखो कल्पना वो भी माँ पत्नी की, बहन की कल्पना, वो भी कल्पना ब्रह्म की, ओम की, विष्णु की, परमात्मा की कल्पना, ये भी, पर शांति कहाँ मिलती है दोनों में। है कल्पना, देखो पर उस संसार की अपेक्षा से इधर आनंद आता है, इस कल्पना में आनंद आता है, इस कल्पना में तृप्ति मिलती है हमें। अब ये वाली तृप्ति हम बढ़ाना चाहते हैं, संसार वाली बढ़ाना चाहते हैं। उठा उठा दुखा तो छूटण कितने थे हम तो वहाँ से दुखों से छूटने के लिए यहाँ आते हैं। अब ये पर वो कह रहे हैं कि ये कल्पना है, उसका निचोड़ नहीं ले रहा हिरण्यकशिपु। अब यही बात है कि परमात्मा को कैसे जाने, इसलिए जो कुछ भाव अभाव है सो तू ही है। बात तो सही है, जितना कुछ है ये परमात्मा, आत्मा, परमात्मा मेरे से है, ठीक है। पर मैं ये शरीर वाली मैं नहीं, ये शरीर थोड़ी जानता है, एक आँख, नाक, कान, ये जितनी इंद्रियां, ये थोड़ी आत्मा परमात्मा को जानती हैं। जो इसके अंदर बैठा साक्षी वही जान रहा है। पर हिरण्यकशिपु वो नहीं मानता, वो क्या मानता है, मैं जान रहा हूँ। तेरे अस्तित्व से ही जीव, ईश आदि पदार्थ सिद्ध होते हैं। बात वो सही करता है, पर सही मानने को नहीं मानता, यथार्थ को नहीं मानता। प्रहलाद ने कहा, हे पिता, जो सर्व आत्मा ही है तो विष्णु भी अपना आत्मा है। अब तो बात कर रहे हैं ना, उसकी बात को ही प्रहलाद पकड़ रहे हैं। तो तू क्यों नहीं कहता मैं विष्णु हूँ, तो बोल दे एक बार मैं विष्णु हूँ। राजा ने कहा, मुझ सतचित आनंद रूप आत्मा दृष्टा से भिन्न सर्व विष्णु चतुर्भुज मूर्ति, अमूर्ति आदि दृश्य वर्ग हैं। वो विष्णु साक्षी को बोल रहा है प्रहलाद, है ना, और राजा आकार वाले को बोल रहे हैं। तो आकार वाले के साथ उसका द्वेष है, तो वो कैसे बोले कि मैं वही हूँ, वो तभी नहीं बोल रहा। मैं दृष्टा होकर दृश्य रूप कैसे हूँ,
कभी भी दृष्टा दृश्य रूप नहीं होता। पुनः हिरण्यकशिपु ने क्रोध कर कहा, तेरा नाश करता हूँ, कहो तेरा नारायण कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, अब तक तूने नहीं जाना, तुम्हारी इतनी शासना करने पर भी जिसने मेरी रक्षा की है सो नारायण है, सो प्रगट है, जहाँ प्रतीति करे वहाँ ही प्रगट है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के दोनों हाथ बांध के थंब से लटकाया और खड्ग नगन करके कहा, अब तेरी रक्षा करने वाला नारायण कहाँ है, बता। प्रहलाद ने कहा, तुझ में, मुझ में, खड्ग में, थंबे में, सब में वही विष्णु ही है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि प्रगट है तो क्यों नहीं निकलता, यदि नहीं निकलता तो भ्रम रूप है। प्रहलाद ने कहा, जो सर्व वही है तो तू, मैं, थंब सर्व में भी वही है। प्रहलाद सर्व रूप को कह रहा है, वो कह रहा है कोई आकार आएगा अभी। जैसे ही यह वचन प्रहलाद ने कहा तैसे ही थंबे से गंभीर शब्द हुआ। हिरण्यकशिपु ने भी शब्द सुनकर शब्द किया। प्रहलाद से कहा, आज तेरा परमेश्वर प्रकट हुआ है, आज प्रकट हुआ है ना, पहले नहीं था। देखूं क्या होता है, शरीर विनाशी है, मुझ आकाश के सादृश चैतन्य आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, क्योंकि नाश अनाश ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सर्व जगत अपना स्वरूप होने से अपने आत्म स्वरूप को कोई भी नाश नहीं कर सकता। यह आत्मा विचार कर महातेजस्वी निर्भय हो गया। प्रहलाद ने कहा, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, कहो सर्व विष्णु है। राजा ने कहा, कामना मेरी पूर्ण हुई है कि मेरा शत्रु सम्मुख आया है। अब पीठ देना काम शूरों का नहीं। प्रातःकाल मैं पूर्व दिशा से जैसे सूर्य उदय होता है तैसे नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए और परस्पर दोनों ने बहुत काल तक महान युद्ध किया। दोनों में कोई नहीं हारता था, परंतु हिरण्यकशिपु के शरीर का भोग देने वाले प्रारब्ध कर्म हो चुके थे। इससे अंत में विष्णु की प्रबलता हुई। सूर्य के अंदर बाहर संध्या समय पौर के बीच अपने पटों पर उसका शरीर रखकर अपने नखों से उसका उदर विदीर्ण किया, है ना। उसने वर मांगा हुआ था ना, भी कहीं न मरूं, न अंदर न बाहर, है ना, कहीं। अब देखो किसी शस्त्र से भी नहीं मरा, अंदर बाहर भी नहीं मरा, फिर भी वो दरवाजे की चौखट में हुआ ना ये सारा कुछ। देखो जहाँ प्रारब्ध है, चाहे वर भी ले लो तो भी शरीर की प्रारब्ध है, उसका नाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा और स्तुति की और प्रहलाद को प्रेरा कि भगवान का क्रोध शांत कराओ। प्रहलाद ने कहा, हे बाजीगर, यह कौतुक तूने क्या किया है। नरसिंह भगवान प्रहलाद को दोनों भुजाओं में लेकर रुधिर से भरे हुए मुख से ही
प्रहलाद का माथा चूमा और आज्ञा की कि राज्य कर। प्रहलाद ने कहा, इस राज्य से मेरी चाहना नहीं, मैं कैसे राज्य करूं? विष्णु ने कहा, तथास्तु। ऐसा कह के विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, मैंने तुझको इतना आत्मनिरूपण सुनाया है, तुझको क्या लाभ हुआ? ये कथा पराशर जी सुना रहे थे ना मैत्रेय को। तूने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल डाला। कहना मेरा अकार्य हुआ। मैत्रेय ने कहा, इस कथा श्रवण से जाना कि परमात्मा बिना और कुछ नहीं। अब देखो, जाना तो क्या जाना, परमात्मा बिना और कुछ नहीं। अब परमात्मा कहाँ है? वो अंदर है ना। अभी वो अंदर वाला नहीं जान रहे मैत्रेय, वो बाहर वाला जान रही हैं। पराशर ने कहा, भय मान हो, माया विष्णु की बलि है। मैत्रेय ने कहा, जब सर्व गोविंद है तो माया तथा विष्णु तथा तू, मैं, बल, छल, जगत सब गोविंद ही है। पराशर ने कहा, माया की तथा कुसंग की आश्चर्य रूपता सुन। अब आगे और सुनाएंगे वो कथा माया की और कुसंग की, है ना। ये माया कैसे हावी हो जाती है, कैसे ब्रह्म से जीव बना देती है ना। देखो, जीव से ब्रह्म होने का पुरुषार्थ है, वो करना पड़ेगा हमें पुरुषार्थ। पहले हम थे, ब्रह्म थे, पर ब्रह्म से हम जीव भी तो बन गए ना। तो अब जीव से हमें ब्रह्म बनना है, फिर से अपने आप में आना है। तो आप अपने आप में कैसे आएंगे? अगर कोई हमें जगाएगा तभी आएंगे ना। तो अब उसकी कथा सुनाएंगे, वो हम कल करेंगे। अच्छा, इसमें ना बार बार विष्णु विष्णु दो दो मतलब जगह जगह